क्वेश्चन नंबर 32, एक कंपनी में लागत मात्रा लाभ संबंध का समीकरण दिया y इक्वल टू 3 लाख रुपए पॉइंट प्लस 0.7 x के रूप में रखा गया है। लागत मात्रा लाभ संबंध का समीकरण है ये, ठीक है। लागत मतलब ये कॉस्ट का है, कॉस्ट मतलब, तो इसका मतलब है लागत मतलब कॉस्ट, मतलब ये पूरा कॉस्ट है। y जो है किसको बता रहा है, कॉस्ट को बता रहा है, जिसमें x जो है विक्रय आगम, विक्रय मतलब सेल्स रिवेन्यू, ठीक है। x in which x represent sales revenue and y represent the total cost। y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल कॉस्ट को, कुल लागत को, और y x जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेल्स रिवेन्यू को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में थोड़ा सा समझाता हूँ, ये मेन आंसर नहीं है हमारा, ठीक है। y जो है हमारा क्या बता रहा है, 3 लाख रुपए प्लस 0.7 x ये दिया हुआ है। x जो है किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, बोला है सेल्स को, और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई जो हमारा टोटल कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो यहाँ लिख देता हूँ, y इक्वल टू टोटल कॉस्ट, ठीक है। y जो है टोटल कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, x जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमको सिर्फ ये दिया है, इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। अब बीईपी निकालना है, पीवी रेशियो निकालना है, सारा चीज़ निकालना है, तो कैसे करें। तो पहले देखो, ये इक्वेशन दिया, इक्वेशन तो यही दिया है, 3 लाख प्लस 0.7 x दिया हुआ है ना। अब इस समीकरण में यहाँ पे x दिया है, और x किसको रिप्रेजेंट करता है, सेल्स को। तो मतलब ये सेल्स का डेसिमल है, सेल्स का परसेंटेज है, ये जो भी है। तो सेल्स टोटल कॉस्ट में, टोटल कॉस्ट मतलब दो चीज़ें होता है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो जो सेल्स के रूप में जो दिया हुआ है उसको हम लोग क्या लेते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट का ये मानते हैं कि ये रुपीज़ है। जो सेल्स के रूप में होता है, क्योंकि देखो वेरिएबल कॉस्ट सेल्स के रूप में होता है ना, और फिक्स कॉस्ट रुपीज़ में होता है, वो ना कम ज़्यादा होता है, वो तो फिक्स का फिक्स रहता है, ठीक है। तो इसको मान लेंगे इस समीकरण से स्पष्ट है कि कुल लागत मतलब टोटल कॉस्ट में, कुल लागत में 0.7 x परिवर्तनशील लागत है। परिवर्तन मतलब वेरिएबल कॉस्ट है ना, परिवर्तनशील लागत को प्रेजेंट करता है, लागत है, और 3 लाख रुपए स्थायी लागत है। ठीक है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेना, मैं हिंदी में लिख दिया, मैंने नहीं समझा तो गूगल कर लेना, गूगल से दिख जाएगा, ठीक है। तो हमारा फिक्स कॉस्ट हो गया 3 लाख रुपए, और वेरिएबल कॉस्ट 0.07 x मतलब 0.7 है वो, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट 0.07 है, मतलब वो x का रेशियो है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, उसको हम लोग परसेंटेज के रूप में बना लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना है, 0.7, मतलब x को मान लेते हैं 1 है, तो 1 का इतना है ना, 0.7 डिवाइड बाई 1 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 70% आ जाएगा। तो x को 1 मान लेते हैं, तो 1 से इसको डिवाइड कर, मतलब 1 का 0.7 है, आ गया आपका 70%। फिक्स कॉस्ट आपका कितना है, 3 लाख रुपए है, ठीक है। अब हम लोग निकाल सकते हैं भाई, क्या निकालना है, सबसे पहले कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल्स रेशियो, मतलब पीवी रेशियो निकालना है, बीपी निकालना है। अब हमको पता है कैसे निकालते हैं सारा चीज़। सबसे पहले पीवी रेशियो निकाल दो आप। पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, वीसी रेशियो लिख सकते हो शॉर्ट में आप। 1 का 1 माइनस ये 70%, तो आंसर आता है आपका 30%। फिर आप निकाल सकते हैं बीपी, ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज़ में, क्योंकि यूनिट तो कहीं दिया नहीं है ना। तो होता है फिक्स्ड कॉस्ट, पूरा नाम लिखना आप, है ना, डिवाइड बाई पीवी रेशियो। अब पीवी रेशियो तो यहाँ पे 100 आप लिख सकते हो, नहीं लिखे तो भी चलेगा, लेकिन आंसर में लिखना पड़ता है। फिक्स कॉस्ट कितना हमारा 3 लाख रुपए, पीवी रेशियो कितना है 30%,
परसेंट है तो जाहिर सी बात यहाँ पे 100 हो जाता है, इसलिए यहाँ नहीं लिखो चलेगा, लेकिन यहाँ लिखना पड़ता है। ठीक है, 3 को 3 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा 10 लाख रुपए। इसी तरह से सी पॉइंट। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो ये लिख सकते हैं 0.7 एक्स है, इसको एक्स से डिवाइड कर दो, एक्स से एक्स कटा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर 70% आ गया। ये भी एक तरीका है कि भाई वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाई सेल्स इंटू 100 करो तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। ये वेरिएबल कॉस्ट, ये सेल्स है ना, ये क्या है आपका वेरिएबल कॉस्ट है, ये आपका क्या है सेल्स है। वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाई सेल्स इंटू 100 करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो निकलता है। ठीक है, अगर मुझे प्रॉफिट का रेशियो निकालना है तो प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल्स इंटू 100। अगर मुझे बीपी का परसेंटेज निकालना है तो बीपी डिवाइड बाई सेल्स इंटू 100। मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी का निकालना है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइड बाई सेल्स इंटू 100। वैसे ही वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो निकालना है तो ये वेरिएबल कॉस्ट मैंने बताया ना, ये वेरिएबल कॉस्ट हमारा, ये वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाई सेल्स इंटू 100। ठीक है, आ गया आपका 70%। चलो सी पॉइंट देखिए क्या बोला है आपको कि अगर सेल्स अमाउंट रिक्वायर्ड है, प्रॉफिट 90,000 रुपये कमाना है, मतलब डिजायर प्रॉफिट वाला है। ठीक है, और फिर डी पॉइंट में बोला है सेल्स अमाउंट व्हेन देयर इज अ लॉस ऑफ 30,000। विक्रय राशि जब 30,000 की हानि हो, जब 90,000 रुपये लाभ कमाना हो तब क्या होगा सेल्स, 30,000 की हानि हो तब क्या होगा। तो दोनों बता देता हूँ मैं आपको। डिजायर सेल्स पहले आप लिख देना यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, लिख देना उसको जगह छोड़ के। तो हमारा जो पॉइंट दिया हुआ है डिज़ायर सेल्स करके लिख देना। फिर यहाँ पे डिज़ायर सेल्स हमारा होता है इधर फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट दिया है तो डिज़ायर प्रॉफिट जो हमको चाहिए 90,000 रुपये कमाना है, डिवाइड बाई पीवी रेशियो इंटू 100। फिक्स कॉस्ट कितना आपका 3 लाख रुपए, कमाना कितना आपको 90,000 रुपये। ये कितना आपका 40% इंटू 100 करोगे आप, क्योंकि हमारा 3 लाख और 90,000 हो गया, 3,90,000 डिवाइड बाई 30%। सॉरी मैं 40 लिख देता नीचे में, सुधार देता मैं इसको, यहाँ पे मेरा 30% था। अब डिवाइड कर दो इसको। ठीक है, 0 0 कटा, 3 से कटा तो 1 3, ठीक, 1 2 3 4 5 0। 13 लाख रुपए का माल बेचोगे तो 90,000 रुपये कमाओगे। अब डी पॉइंट बोला अगर 30,000 का हानि हो, जब 30,000 का हानि हो लिख देना स्टेटमेंट। ठीक है, 30,000 का लॉस हो तब क्या करेंगे, डिज़ायर सेल्स इज इक्वल टू वही फिक्स कॉस्ट माइनस डिज़ायर लॉस, क्योंकि प्रॉफिट रहता है तो प्लस, लॉस रहता है तो माइनस, डिवाइड बाई पीवी रेशियो। अब पीवी रेशियो लिखो तो आप यहाँ पे आप ऊपर में 100 डाल दो, अगर ऊपर में पीवी रेशियो नीचे में 100 डाल दो। ठीक है, 3 लाख रुपए का आपका फिक्स कॉस्ट था, 30,000 का आपका लॉस, डिवाइड बाई 30 इंटू 100। आप अगर इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 2,70,000 डिवाइड बाई 30 इंटू 100। 3 से इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका 9, 1 2 1 0 1 0 कट गया आपका, ये 4 और 1 5 0, 9 लाख रुपये आ जाएगा आपका आंसर। कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले से मल्टीप्लाई कर दिया, पहले ये प्लस माइनस होता है, उसके बाद ये चीज़ होता है। ठीक है, याद रखना है इसको। पहले आप इसको चलिए इसको ब्रैकेट भी डाल सकते हो, नहीं भी डाल तो चलेगा, लेकिन पहले क्या होता है प्लस माइनस होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड होगा। ठीक है।